नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब तक पहुँचे, माता रानी की कृपा आप सब पर बरसे, माता रानी का आशीर्वाद मिले हम सबको, पूरे पृथ्वी को, पूरे देश को, हर घर में सुख संपत्ति आए माता रानी, ऐसा मैं कामना करती हूँ। तो नवरात्रि आ चुका है और माता रानी हमारे घर में आ चुकी हैं, हम लोगों के पास प्यार बरसा रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं व्रत नहीं कर पा रही हूँ तो क्या हम कलश स्थापना हम कर सकते हैं कि नहीं, दुर्गा सप्तशती का पाठ हम कर सकते हैं कि नहीं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हर लोग आज से कलश स्थापना किए होंगे और व्रत रख रहे होंगे। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग माँ की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, जिसको जितनी शक्ति उसी हिसाब से वो माँ की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे तो माता खुद शक्ति का रूप है और हमें शक्ति देती हैं, तो लेकिन फिर भी सबका शरीर अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से आप उपवास कीजिए और पूजा कीजिए। बहुत लोग केवल फलाहार करते हैं, बहुत लोग केवल पानी पीकर करते हैं, बहुत लोग केवल लौंग खाकर भी करते हैं, और बहुत लोग एक टाइम खाकर करते हैं, और बहुत लोग सेंधा नमक का यूज करते हैं और सादा खाना खाते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो क्या कलश स्थापना करना चाहिए। तो हाँ, आप कर सकते हैं कलश स्थापना। उसके लिए आपको लेकिन थोड़े कुछ नियम मानने पड़ेंगे। अगर आप व्रत रख रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो आप कलश स्थापना किए हैं और आप रोज पूजा कर रहे हैं। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं व्रत, तो आपको अगर कलश स्थापना करना है तो आप करिए। कैसे करना है, आपको एक चौकी ले लेना है लकड़ी का अलग से, उसमें आपको कलश रखना है और उसमें नारियल, जैसे कलश स्थापना करते हैं वैसे आप कर लीजिए। लेकिन ध्यान ये रखिए कि जब कलश स्थापना कीजिए उस दिन से आप बिना खाए पिए एक तो पूजा कीजिए। 9 दिन पूजा तो होनी चाहिए। कलश अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो 9 दिन पूजा होनी चाहिए। और लेकिन आपको बिना चाय पानी पिए आप पूजा कर लीजिए सुबह की, और उसके बाद आप खा सकते हैं। लेकिन आपको लहसुन प्याज सात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कीजिए। और ऐसे तो कभी नहीं पीना चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कभी नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर किसी के घर में पुरुष या कोई भी खा लेता है बाहर, तो इन दिनों 9 दिन शराब ना पिए, मांस मछली का सेवन नहीं करें बाहर भी। ये हिदायत आप दे दीजिएगा अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो। उसके बाद आप सात्विक भोजन खाइए, और आप सुबह और शाम पूजा कीजिए और आरती कीजिए शाम को। और जब सुबह आप कपड़े दूसरा पहन कर कीजिए, फिर दिन भर आप दूसरा कपड़ा बदल लीजिए, और शाम को फिर आरती कर रहे हैं तो आप कपड़ा चेंज कर लीजिए। और उससे पहले अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो उससे पहले अमावस्या के दिन घर की साफ़ सफाई पूरी हो जानी चाहिए, और आप भी स्वच्छ रहिए। और केवल शरीर का स्वच्छ नहीं, मन को भी स्वच्छ रखिए 9 दिन, क्योंकि केवल हम नहा धोकर साफ सफाई रखकर माता की पूजा करें तो माँ प्रसन्न नहीं होती है। मन भी हमारा साफ होना चाहिए, हमारा मन भी साफ होना चाहिए। छल कपट ये सब माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो माँ ऐसे घरों में निवास नहीं करती है, और ऐसे घरों में कोई सुख समृद्धि नहीं आती है। तो छल कपट, झूठ, चोरी, चुगली और किसी को अपशब्द कहना, ये सब से आप बचें 9 दिन। ऐसे तो हमेशा नहीं करना चाहिए, माँ की कृपा हमेशा हमारे पे बनी रहती है, लेकिन खास कर इन 9 दिनों में आप ज़रूर परहेज कीजिए। इन दिनों से कुछ ऐसे वचन नहीं बोल दीजिए जिससे कि किसी को परेशानी हो, क्योंकि मन का साफ होना ज़्यादा ज़रूरी है शरीर के साफ होने से। माँ मन देखती है, श्रद्धा देखती है,
और मन और श्रद्धा केवल माता के प्रति नहीं होना चाहिए, हर इंसान के प्रति, हर जीव के प्रति होना चाहिए, तभी माँ प्रसन्न होती है। खासकर पुरुष वर्ग से मेरा कहना है कि वो माता की पूजा करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, लेकिन कन्याओं को, महिलाओं को इज्जत नहीं देते हैं। तो सबसे पहले आप प्रण कीजिए कि महिलाओं को इज्जत दें और तब माता की पूजा करें। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखिए। और माता, देखिए माता बहुत माँ है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करती है, वो हमारी हर बात मानती है। लेकिन गलती करने पे माँ गुस्सा भी हो जाती है। हम कैसे अपने बच्चों को डांटते हैं गलती करने पर, वैसे ही माँ क्रोधित हो जाती हैं, गुस्सा कर लेती हैं हम अगर गलती करते हैं तो। और जानबूझ के, अनजाने में तो हमसे गलती हो जाती है तो माँ माफ़ कर देती है, जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं। लेकिन जानबूझ के की हुई गलती माता माफ़ नहीं करती। इसलिए उसका ध्यान रखिए, माँ को कुछ गलती मत कीजिए। गलती का मतलब वही है कि अपने मन को साफ रखिए, किसी को शब्द मत कहिए, किसी का बुरा मत चाहिए। अगर आप भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा मत कीजिए। और 9 दिन आप इस तरीके से माँ की पूजा अर्चना कीजिए कि माँ आई है हमारे घर। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि माँ हमारे घर पधारी है। उनको जितना हो सके हम प्यार, सम्मान, जो हमसे हो सकेगा, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं के बदौलत है, सब कुछ तो वही मुझे दी है। हम उनको क्या दे सकते हैं? वही सब कुछ हमें देती हैं। हम तो कुछ देने के लायक ही नहीं हैं। शक्ति वही देती है, भक्ति वही देती है, सब कुछ वही देती है। तो आप अगर नहीं आप व्रत कर रहे हैं तो आप ये सब ऐसा करके आप रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और आप कलश में रख सकते हैं। और जितनी शक्ति है उस हिसाब से आप व्रत रखिए। माँ कभी नहीं कहती है कि मेरे बच्चे भूखे रह के तड़प के मेरी श्रद्धा करें। माँ तो बस एक प्यार के, श्रद्धा और विश्वास के बोल पे माँ प्रसन्न रहती है। माँ को और कुछ नहीं चाहिए होता है। माँ कभी नहीं कहती है कि मेरे भक्त भूखे रहें और परेशान हो। कोई भी चाहता है क्या? हम चाहते हैं मेरे बच्चे परेशान हो। तो ऐसे ही माँ के लिए तो पूरी जगत बच्चे, सब प्राणी, केवल मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी माँ के लिए बच्चे हैं। तो माँ कभी नहीं चाहती है कि किसी को तकलीफ हो। तो इसीलिए आपको जितनी शक्ति होती है वैसे, लेकिन हमारा भी फर्ज होता है, हम बच्चे हैं उनके, तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम उनकी माँ बाप के कैसे हम देखभाल करते हैं, ऐसे माँ की हम सेवा करें, सेवा करने का मौका मिले। बस हम यही चाहते हैं कि माँ को हम सेवा करें। तो माँ की सेवा कीजिए जितनी शक्ति है, और भक्ति तो परम्पार होनी चाहिए, और जितनी शक्ति है उससे माँ की सेवा कीजिए और जय माता दी गान कीजिए। तो ठीक है, जय माता दी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ।